भारत के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अरण्य नेचर फार्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मेरे इस खेत में जो मैंने मालाबार नीम का प्लांटेशन किया हुआ है उसको 2 साल और 1 महीना हो रहा है। तो ग्रोथ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थोड़ा कैमरा घुमाइए। ये ग्रोथ आप सभी को जो दिख रहा है वो हमें 2 साल और 1 महीना हुआ है। तकरीबन यहाँ पर हमने हाइट अचीव कर ली है 35 से 40 फीट के आजू बाजू में, और गर्थ आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए, मेरे दोनों हाथ से मैं पकड़ रहा हूँ, फिर भी पूरा उसका जो गर्थ है उसको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। माने ये मान के चलिए कम से कम 18 इंचेस के आजू बाजू की इसकी गर्थ हो चुकी है। ऐसे ही दूसरे भी पेड़ है। ये जैसे ये देखिए, ये 2 हाथ मिलकर इसकी गर्थ कवर करते हैं, तो ये 15 से 16 इंचेस के आजू बाजू का इसकी गर्थ है। ये भी 15 इंचेस के आजू बाजू की गर्थ वाला पेड़ है। हाइट करीबन यहाँ पर सभी पेड़ ने 30 से लेकर ऊपर की हाइट अचीव कर ली है। अभी मैं यहाँ की सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे यहाँ का पानी आप मान के चलिए 1500 से 1800 TDS के बीच में रहता है। मतलब जब बारिश होती है तभी 1500 TDS का हो जाता है, और जब बारिश ख़त्म होने पे जब समर शुरू हो जाता है तब तक 1800 TDS के आजू बाजू का पानी रहता है। तो ऐसे पानी में भी इस ज़मीन में हमने ये अचीव किया हुआ है, इतनी हाइट और इतनी गर्थ। हमने यहाँ पे 13 बाय 13 का प्लांटेशन किया हुआ है, जो मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताया था। तो इस डिस्टेंस पे हमें ऐसी गर्थ और हाइट मिली है। 2 साल के बाद जब हम आज इसमें इंटरक्रॉपिंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छाँव ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे लेबर इश्यूज़ है, उसकी वजह से हम टाइम टू टाइम प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन छाँव की वजह से अभी इसमें इंटरक्रॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जो भी फसल ऐसी है जो केवल छाँव में होती है वो अभी हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन पानी के इश्यूज़ के कारण यहाँ पे TDS ज़्यादा है। ऐसा पानी होने के कारण थोड़ा इंटरक्रॉपिंग में हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं। चलिए मैं आपको और भी पेड़ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पेड़ है उसकी गर्थ करीबन 12 इंचेस के आजू बाजू है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही 2 साल में, मतलब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो पशु रहते हैं उसका यहाँ पर थोड़ा परेशानी है। उसकी वजह से कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं जो थोड़े बड़े होने पर ये पशु तोड़ देते हैं। उनके अंदर की मस्ती की वजह से ये पेड़ टूट जाते हैं। वो वापस अपने आप बड़ा होगा, लेकिन वो ग्रोथ में दूसरे पेड़ से थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन जो पेड़ अच्छे हैं वो काफ़ी यहाँ पर अच्छे आपको दिखाई देंगे। ये आप देखिए, इसकी गर्थ भी करीबन 15 इंचेस के आजू बाजू में है। इसके बाजू में ये हमारे पूरे फार्म का सबसे बेहतरीन जो पेड़ है वो ये है। 2 साल में 20 इंचेस के ऊपर इसकी गर्थ है। पूरा इसका शेड्यूल रहता है, कौन कौन सी खाद कौन कौन से टाइम पे देनी है वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। उसकी वजह से ये रिज़ल्ट हमें अचीव हुआ है। आइए मैं आपको दूसरे एक ऐसे खेत में लेके जाता हूँ जिसका प्लांटेशन इसके साथ ही हुआ था, लेकिन उसकी सिचुएशन बारिश के टाइम में थोड़ी अलग हो जाती है। तो ऐसा फार्म भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। हाँ, ये जो हमारा फार्म है, कुल मिलाकर ये मान के चलिए हमारे पीछे के जो भी फार्म है, मतलब 100 एकड़ के आजू बाजू में, तो वो सारे ज़मीन का पानी जो है वो बारिश के टाइम में इस ज़मीन में आके इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि इससे आगे के जो खेत है वो थोड़े, उसका लेवल थोड़ा हाइट उसकी ज़्यादा है, उसके वजह से इसको बारिश में पूरा पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेम टाइम पे प्लांटेशन किया और सेम मेथड सभी खेत में फॉलो करने के बावजूद भी इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम है। मतलब उसमें जो है वो धूप ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस पे धूप ज़्यादा आपको दिखाई देगी। गर्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। ये भी 8-10 इंचेस की गोलाई से लेके कुछ पेड़ ऐसे भी है जो यहाँ पर 20 इंच की गोलाई तक भी पहुँच चुके हैं। ये करीबन 22 इंच की गोलाई है 2 साल और 1 महीने में।
तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिला हुआ है। उसका एक ही रीज़न है, टाइम टू टाइम वाटरिंग, और उसका जो भी फर्टिलाइज़र का टाइमिंग रहता है वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये ग्रोथ का पूरा है, मतलब जैसी जैसी आपकी ज़मीन है, जैसा जैसा आपका पानी है और जितनी ट्रीटमेंट आप अपने पेड़ को देते हो, जितनी फर्टिलाइज़र्स और उसका पूरा जो शेड्यूल रहता है वो आप जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो उसके मुताबिक गर्थ प्राप्त हो सकती है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर पानी 1500 TDS का है और ज़मीन अगर अच्छी है तो आप 6 साल में कटिंग आराम से ले सकते हो, जिसमें एवरेज आपकी गर्थ 30 से 36 इंचेस की आराम से हो जाएगी। वही बात मैंने आपको सभी वीडियोस में नाप कर भी बताई है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो निशंक होकर कमेंट में मुझे पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ भी और भी क्वेरी है तो हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।